अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, स्मॉग एक बड़ा चैलेंज है पिछले कई बरसों में जनूबी पंजाब में भी और ओवरऑल पंजाब में भी, और इसकी क्या वजह है और ख़ास तौर पे ज़रूरी शोबे में इसका असर क्या है, नुकसानात क्या हैं और ख़ुद ज़राअत का शोबा किस हद तक इस स्मॉग की वजह बन रहा है। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब जो माहौलियात पर PhD हैं और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मुल्तान भी हैं। हमारे साथ मोहम्मद नज़र ख़ान साहब हैं जो भट्टा एसोसिएशन मुल्तान के सदर हैं, और हमें ज्वाइन किया है शहजाद साबिर साहब ने जो अक्सर हमारे साथ होते हैं और डायरेक्टर ज़राअत हैं मुल्तान में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब आपसे कहूँगा कि स्मॉग को जब हम कहते हैं एक बड़ा चैलेंज है, पिछले कुछ बरसों में बना है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है, और फिर क्योंकि हमारा मौजू ज़राअत है तो इस ज़राअत के हवाले से इशू क्या आ रहा है और आप तवक्को क्या करते हैं? स्मोग एक ऐसा फिनामिना है जो धुएं से शुरू होता है और जब सर्दियों का मौसम आता है तो एक मिस्ट बन जाती है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये जो हमारे फ़िज़ा में पोलूटेंट्स मौजूद हैं एयर पोल्यूशन की फॉर्म में, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से खारिज होती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। इसकी बर्निंग जो ख़ास तौर पे सर्दियों में होती है, स्टबल बर्निंग होती है। फिर उसके बाद ये फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। फिर इसके साथ ये हमारे भट्ठे जो मुख्तलिफ़ ज़िलों में चल रहे हैं, पूरे पंजाब में चल रहे हैं, तो इनके एमिशंस जो हैं वो, और साथ ये गाड़ियों का जो धुआं है, तो मिल के सर्दियों के मौसम में फ़िज़ा में इकट्ठे हो जाते हैं। टेम्परेचर डाउन होता है तो ये एक जगह पे ठहर जाते हैं और मिस्ट की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और ये एक जब बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है तो ये एक एसिड फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। एसिडिटी इसकी बढ़ जाती है, और जब ये ज़मीन पे गिरते हैं या इनहेल होते हैं, पौधों को ख़राब करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को डैमेज करते हैं, और जब इंसान इनहेल करता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये साथ साथ आँख, कान और सांस की बीमारियां ख़ास तौर पे मौसम सरमा में जो होती हैं, तो ये इसी स्मोग की वजह से। ये 2017 से फिनामिना चला था और अभी तक ये चल रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ पे क्लीन फ्यूल की कमी रही, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, और जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो ईंटों से शुरू होती है और फिर स्ट्रक्चर पे ख़त्म होती है, और ईंटें बनती हैं भट्ठों में, और भट्ठों में हमारा कोयला टनों के हिसाब से जलता है। और यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ कम तवज्जो दी गई, तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से रिसोर्सेज की कमी थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एयर पोल्यूशन का फिनामिना है तो ये बढ़ता चला गया। अब इस स्टेज पे आ गया कि हर साल हम इसमें सफ़र होते हैं, पूरा पाकिस्तान सफ़र होता है, पंजाब सफ़र होता है, बड़े बड़े जो शहर हैं वो सफ़र होते हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो शहरों में ज़्यादा होती है और देहातों में कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ और अर्बन एरियाज़ में चलने वाली फैक्ट्रियाँ यहाँ पे ज़्यादा धुआं देती हैं, ज़्यादा उसकी मिस्ट बनती है, और स्मोक फार्मेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। देही इलाका में चूँकि इसके सोर्सेज कम होते हैं, वहाँ ट्रेवल से तो जा सकती है एयर पोल्यूशन, लेकिन वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इस हवाले से ये जो हमारा स्मोक फार्मेशन है ये हमारे जहाँ इंसानी सेहत को डैमेज करता है, वहाँ साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर को भी डैमेज कर रहा है। हम अगर देखें तो अब फूड सिक्योरिटी आ रही है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज आई है वो इस स्मोक की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से आई है। हमारे मौसमों का पैटर्न तब्दील हो गया, बारिशों का पैटर्न तब्दील हो गया, और इससे हमारी ज़राअत मुतासर हुई, क्योंकि हमारा एक मुल्क ज़रई मुल्क है, हमारा एक पाकिस्तान। इसको अगर हम देखें तो हम तमाम फसलें बात करें तो ज़राअत बराह रास्त किस हद तक मुतासिर होती है? आपने बात की, आपकी नज़र में स्मॉग से ज़रई शोबा कैसे मुतासिर होता है? ऐसे जैसे अब हमारी फसलें मौजूद हैं, जो फसल इस वक्त मौजूद है हमारी, आपने तो कहा कि फसलें देहात में कम होती है, स्मॉग का इम्पैक्ट कम होता है। कम तो होता है, हाँ। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होता, कम होता है, लेकिन जिस हद तक होता है उसकी इंटेंसिटी उसको डैमेज करती है। हमारे जो पौधे हैं या हमारी जो ज़राअत है तो ये फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब करती है और फिर अपनी परवरिश करती है, नीचे से इनको पानी मिलता है।
जब ये हवा पलूट हो जाती है तो ज़ाहिर उसकी जो परवरिश है उसमें भी डैमेज होता है। और जब ये मिस्ट की फार्म में पत्तों के ऊपर गिरती है, चाहे दरख्त के पौधे हों, पत्ते हों, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो हमारी खुराक की शक्ल में हमें मिलती है, उसके ऊपर गिरेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो एक खुराक में कमी का भी ये बायस बन रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो साथ साथ फसलें हमारी उस क्लाइमेट चेंज की वजह से उसी तरीके से उसी पैटर्न पे चेंज हो रही है। फूड की जो प्रोडक्शन है वो इससे कम हो सकती है, और इससे जब पौधे डैमेज होते हैं तो फूड प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। मेरा नुक्ता नज़र यही है कि ये एग्रीकल्चर को खासी हद तक मुतासर करती है। अच्छा, किस हद तक मुतासर करती है? इससे पहले कि मैं मोहम्मद नज़र खान साहब के पास आऊँ तो मैं शहजाद साबिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि बराह रास्त उन्होंने मुखातिब आपको किया कि ज़राअत किस हद तक मुतासर होती है, आप क्या समझते हैं? ज़रूरी शोबे पे इम्पैक्ट कितना है इसका? जी शुक्रिया जमशेद साहब। स्मोग बेसिकली दो लफ्ज़ों को मिला के, स्मोक और फॉग, इन दोनों को मिला के स्मोक बन गया। पहले तो ये मैं कहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्मोक अफेक्टेड कंट्री है, यहाँ एयर इंडेक्स 92 है, वो अफ़गानिस्तान है। सही। चाइना 15वें नंबर पे है विद 79.88, 79.88। इंडिया 17 नंबर पे है विद 79.14। पाकिस्तान एयर इंडेक्स 73 है इसका, और 31 नंबर पे है इस वक्त जो रैंकिंग वर्ल्ड की चल रही है उसमें। हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसमें जो ज़राई शोबा है उसमें स्मोक को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली स्मोक जो धुआं है उसकी एमिशन को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पहला इक़दाम तो ये किया है कि हमने ज़मींदार को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि वो जो स्टबल्स अपनी अगली फसल को उगाने के लिए जलाता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास टाइम पीरियड कम होता है, हमने ऐसे इम्प्लीमेंट्स ज़मींदारों को दिए जिनसे स्टबल्स ज़मीन में ही जो है वो मिक्स हो जाएं। दूसरा, विलेज वॉलंटियर कमेटीज़, जो जिन लोगों ने राइस उगाया हुआ है गांव के अंदर और उसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो उसको बर्निंग करते हैं, तो वहाँ लोकल नंबरदार, पटवारी, उस गांव के 2 बंदे और हमारा एक फील्ड असिस्टेंट उस विलेज कमेटी के मेंबर हैं, जो ना सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि लोगों को कायल किया जाए कि स्टबल बर्निंग ना करें, बल्कि इसके फ़ायदे भी बताते हैं कि जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं उसको ज़मीन में मिक्स करने के फ़ायदे कितने हैं। इस तरह से जो हमारे पास जो इन सारे प्रोसेस में जो लोग नहीं आते, जो इसके बावजूद बर्निंग करते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट को मजबूरन उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है, और उसका आखिरी हल जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है। सो ये सारे काम साइड बाय साइड हो रहे हैं। हमारे पास विलेज वॉलंटियर, हमारे पास मुल्तान में 470 गांव ऐसे हैं जहां चावल उगाया जाता है, और उन 470 गांवों के अंदर सब के सब गांवों के अंदर विलेज वॉलंटियर कमेटीज़ बनी हुई हैं। वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ना सिर्फ उनको बताया जाता है, बल्कि हमारे प्रिंटेड लिटरेचर है जिसके ऊपर एक पूरी डिटेल लिखी हुई है सर। वो प्रिंटेड लिटरेचर उन लोगों के दरमियान तकसीम भी किया जाता है। मसाजिद में अनाउंसमेंट भी की जाती हैं कि ये ऑफेंस है, ये काम ना किया जाए। इसके अलावा हमारे, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रोड साइड के ऊपर बुर्जियाँ बनी हुई होती हैं, उन बुर्जियों के ऊपर भी ये लिखा गया है कि स्मोक से बचने के लिए क्रॉप के जो रेजिड्यूज़ हैं, राइस की हम बात करते हैं, मेनली राइस के रेजिड्यूज़ ही बर्न होते हैं कि गंदम की बिजाई के दरमियान फिर टाइम थोड़ा कम होता है। सो हमने कोशिश की है कि इन सारे फैक्टर्स को मिक्स करके ज़मींदार को इस तरीके से कायल कर लिया जाए कि वो क्रॉप रेजिड्यूज़ को बर्न ना करे। अब बात आती है कि जी इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं सर। आपने भी देखा होगा कि इस
एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ट्रैफिक एमिशंस, जिसका कंट्रीब्यूशन मोर देन 43% है। सर हमारे यहाँ देहात में जो फसल है या पौधे लगे हुए हैं, वो तो ये इस एयर को साफ़ करने की फैक्ट्रियाँ हैं। सही। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये क्रॉप इससे इफ़ेक्ट होती है, डेफिनेटली उसका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अगर उसकी लेयर कोई बन जाए पत्तों के ऊपर, फिर तो इफ़ेक्ट होगी। अदरवाइज़ ये तो वो अल्लाह ताला की ग्रीन मैटर अल्लाह ताला ने वो बनाया है जो इस एयर को साफ़ करने के लिए बनाया हुआ है। सो हम ये कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ देहात की बल्कि पूरे मुल्क की फ़ज़ा जो है ना वो साफ़ सुथरी रहे, और इसमें जितना हमारा हिस्सा है हम कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। सही। अच्छा, आपने कहा ट्रैफिक के धुएं की बात की कि 43% है। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है इस पोल्यूशन में, ख़ास स्मॉग में? 13% शहजाद साहब बता रहे थे कि 13% इसमें कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। जी। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ ये आप स्टबल बर्निंग ना लें, बल्कि पूरे साल में ये प्रोसेस चलता रहता है किसी न किसी फार्म में। सही। तो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होती है, या इसके रेजिड्यूज़ होते हैं, या इसकी कपास की छड़ियाँ होती हैं, तो ये सिलसिला एक सस्ते फ्यूल की फार्म में भी लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 13% शहजाद साहब बता रहे हैं कि 13% ये भी है। 43% गाड़ियों का है। फिर इसी तरह जो हमारी ये फैक्ट्रियाँ और भट्ठे जात वगैरह हैं, तो ये मोर देन 40% इनका भी इसमें भट्टा जात की आप बात कर रहे हैं तो मोहम्मद नज़र खान साहब कहते हैं कि भट्टा जात का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है धुएं की, ट्रैफिक के धुएं के बाद। चलो, क्या इस्तेमाल करते हैं आप? जमशेद साहब, आपका और आपकी टीम का और ख़ास तौर पे आपको तो ज़रूरी इलाके में जो खेतों में भी आपके भट्टे लगे हुए हैं। जी जी, इसी तरह हम यही तो कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़राअत के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री हम कहते हैं उसको, तो इंशाल्लाह माना भी जाना चाहिए, क्योंकि ये देहात तक पहली भी है। वर्कर्स के घर में जाकर हम उनको काम मुहैया करते हैं। अब 43% चला गया ट्रैफिक का और 31% चला गया ज़राअत का, बाकी बचा क्या? 13। हाँ, तो 56। तो हम क्या बचा उसमें, हमारा कितना हिस्सा है? हाँ। तो फिर जब हमारे हिस्से की बात होती है तो हम जब हालात को देखते हैं तो फिर हम ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा अगर इसमें कोई हिस्सा है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। ठीक। फिर ये तीसरा साल है जब स्मोक पीरियड आता है, हम अपने कारोबार को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो तो हुकूमत का भी प्रेशर होता है, आपको तो लेकिन नहीं, हमने खुद हमारी जो तंजीम है, हमारी ब्रिक एंड ऑनर एसोसिएशन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है शोएब खान नियाज़ी साहब, उन्होंने खुद इन मामलात को वो समझते हैं इस चीज़ों को कि ये हमारे मुल्क के लिए कितनी अहम ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। तो उसके लिए फिर जब ये जोन बना कर बेचते हैं कि मुजफ्फरगढ़ जो है वो उसमें नहीं है स्मोक पोल्यूशन पार्क, वहाँ जो इंडस्ट्री भट्टे लगे हुए हैं वो धुआं नहीं छोड़ते, और मुल्तान वाले छोड़ते, विहाड़ी वाले नहीं छोड़ते, और जंग वाले नहीं छोड़ते, फैसलाबाद वाले छोड़ते, तो फिर यह हमें थोड़े से खदशात पैदा होते हैं कि क्योंकि इसकी बाउंड्री लाइन तो कोई है नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता। तो इसमें फिर या तो महकमों की गफलत है, या तो फिर उसमें सियासी इन्वायरमेंट है, या फिर इदारों की कोई। ये इसकी क्या वजह है कि जब स्मोक का वक्त आता है उस वक्त नोटिफिकेशन किया जाता है तो तमाम पंजाब के अजला के ऊपर वो लागू होता है, फिर उसमें 16-17 अजला को जो है वो बंद करा दिया जाता है, फिर उसमें वो रेड में आ जाते हैं, फिर कुछ येलो में आ जाते हैं, कुछ ग्रीन में आ जाते हैं। फिर यहाँ हमें थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। फिर हम महकमा मौलियात से, मैं पूरी पंजाब गवर्नमेंट से, पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट से है, क्योंकि महकमा माहौलियात मैं नहीं समझता कि वो इसमें करते हैं। महकमा तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो इसलिए मेरा ख्याल है आप उनका भी खुल के नहीं कह रहे हैं, ना बैठे होते हैं तो फिर कहते हैं महकमा मौलियात हमें नोटिस भेजता है। इस साल जोनिंग नहीं की गई। अच्छा। इस साल जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सारे वो पूरे पंजाब क्योंकि इन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं, इस दफ़ा इन्होंने जेन्युइन सवालात उठाए हैं। हम इस पे बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहम्मद नज़र खान साहब ने जो सवाल उठाए हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें स्मॉग और हमारे ज़रूरी शोबे पर इसका असर क्या है, और इसी पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। और अहम सवाल तो उठाया है नज़र खान साहब ने, वो ये कहते हैं कि आपने जोनिंग करते हैं, कुछ एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पाबंदी लगाते हैं, कुछ को बिल्कुल साथी अजला को आप कहते हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ठीक है। तो क्या पैमाना है,
क्या आपने किस अंदाज में ये जोनिंग की है, या आप अक्रॉस द बॉर्डर आप ये करते ये हैं? लास्ट ईयर जोनिंग की गई थी और उसमें हमारे जो उससे अगले उसमें भी हुआ था सर, हाँ, 2 साल हो गए मुसलसल zoning हाँ, लेकिन इस दफ़ा जोनिंग नहीं की गई। इस दफ़ा ओवरऑल पंजाब के ऊपर जो नोटिफिकेशन किया गया है कि 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक जो पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्ठा खिश्त हैं वो बंद रहेंगे और वो पूरे पंजाब के लिए काबिल अमल है। सही। अब इस दफ़ा जोनिंग नहीं की गई, सिर्फ जैग टेक्नोलॉजी वाले जो भट्टे हैं वो 7 नवंबर से वो चलते रहेंगे, उन पे बंदी नहीं है। उन पर पाबंदी नहीं है। और बल्कि अब तो जो नोटिफिकेशन हुआ है, हमारे जो चेयरमैन हैं इसके पंजाब रिलीफ कमिश्नर भी हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, तो जो नोटिफिकेशन किया गया है इसको आफत करार दिया गया है हमारे इसको स्मोक को इस साल। और उसमें तो उन्होंने ये लिख दिया है कि अब जो भट्ठा खेत पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो 31 दिसंबर के बाद भी उनको चलने की इजाज़त नहीं होगी। और उनको ये भी हदायत की गई है कि जो भट्ठा खेत ये 7 नवंबर से बंद होंगे तो इस पीरियड में वो इसको कन्वर्ट कर लें, ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर लें। जो ज़िग-ज़ैग पे कन्वर्ट हो जाएंगे वो आगे फिर चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी आई है। और इसमें जो भट्ठा खिश्त एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान भट्ठा खिश्त एसोसिएशन, जिसमें शुएब खान न्याज़ी साहब शामिल हैं और उनकी टीम शामिल है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से ख़ुद इसका प्रॉमिस किया है और वॉलंटरली कहा है कि हम भट्ठे बंद करने को तैयार हैं। वो 2 साल से इस कोशिश में थे कि ये ज़िग-ज़ैग पे कन्वर्ट हो जाए, बाज़ ज़िलों में ज़्यादा कन्वर्ट हो अच्छा, गए। ये आम आदमी को अगर आप समझाना चाहें कि आम भट्टे में पहले क्या फ़र्क था और अब ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आप टेक्निकली समझाना चाहें तो वो कैसे समझाएंगे? मैं टेक्निकली इसको थोड़ा सा यूँ समझा देता हूँ कि इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले जो भट्टे थे वो एक यू फार्म में थे या उसको ओ फार्म में कह लें कि उसमें जो अंदर की उसकी ईंटों की स्ट्रक्चर था वो ओ फार्म में था। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया गया अंदर जो ईंटों की भराई की जाती है वो ज़िग-ज़ैग फार्म में है। अब जो ये आग देते हैं तो वो आग उसके अंदर ज़िग-ज़ैग फार्म में चलती रहती है और चलते चलते फिर चिमनी के पास जाती है आखिर पे, और उसको काफ़ी टाइम मिल जाता है फ्यूल को भरने का, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जो अनबर्न्ड कार्बन पुरानी टेक्नोलॉजी में ऊपर खारिज होता है वो वहाँ पे जल जाता है और उससे धुआं जो है ना वो कम निकलता है, कम बल्कि सफ़ेद हो जाता है। अनबर्न्ड कार्बन नहीं निकलेंगे, जो ब्लैक कार्बन है वही अनबर्न्ड कार्बन होता है। और वो इनका भट्ठा खिश्त वालों का नुकसान हो रहा था कि जो कोयला ये महंगा ख़रीदते थे लेकिन उसमें से 30% कोयला फ़िज़ा में चला जाता था अनबर्न्ड शक्ल में। अब वो कोयला बर्न्ट होगा और इनका 30% फ्यूल एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाएगी। उससे इनको एक तो वो फ़ायदा होगा, माली फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जा रही थी वो 70% उसमें रिडक्शन होगी। आप ये देखें कि माहौल दोस्त बन गया। और फिर ये भी देखने में आया है कि जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी की ईंट है उसकी क्वालिटी पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उसकी पकाई अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी शिफ्ट हो गए हैं सर, इस पे मुझे फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या? 3 साल हो गए, ये तीसरा साल है। सबसे पहले तो हमें कहा गया, हमने खुद कहा कि अगर वाकई हमारी मुल्क की ज़रूरत है तो हमारी तंजीम ने इसमें हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, महकमों का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान का। तो उसमें हमने कहा कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट में हमें रोल मॉडल के तौर पर भट्टे बना कर दें ताकि हमारे लोग उससे मुफीद हों, वो सीखें और आगे इसको कन्वर्ट करें। वो नहीं हुआ। फिर हमने इनको कहा था कि हमें कर्ज दे दें या हमें इमदाद कर दें, क्योंकि उसके ऊपर 40-50 लाख रुपए का खर्चा है जो कि हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर तीसरी बात आई, जब अभी आज से 4-5 माह पर पुरानी बात है, जो हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्री है मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने ये बल्कि अप्रूवल दी कि 20 लाख रुपए तक इनको दे दिया जाए फी भट्ठा को आसान शराइत पर और बगैर सूद के। हमने कहा ठीक है। उसके 3 माह बाद उन्होंने हमसे रिजल्ट लेना था। आज 4 माह हो गए, किसी को 1 पाई तक उन्होंने नहीं रिलीज़ किया और ना ही किसी को मिला है। अब हमें फिर वही खदशात है, जिस तरह गुज़श्ता 2 सालों में पहले तमाम अजला को नोटिस दिए जाते थे, फिर उसमें जोन बना दिए जाते थे, फिर कुछ चला दिए जाते थे, और उसके बाद जिस तरह नोटिफिकेशन हुआ है कि 31 के बाद आप नहीं चला पाएंगे, तो हम कहते हैं इसमें फिर हमें तहफ़्फ़ुज़, हमें टाइम पीरियड दिया जाए। 800 के लगभग भट्ठा हमारी उसमें पंजाब में आज खुद लोगों ने अपनी मदद आपके साथ चेंज कर दिया। अब उसको हमारे पास बाकी कितने रह गए? सर 11,000 हैं, 10,000 चेंज हुए हैं, 800 हुए।
अब इसको 10,200 को चेंज करने के लिए हमें वर्कर्स की, एक्सपर्ट वर्कर्स की ज़रूरत है, तो इतने जल्दी मुयसर नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा टाइम 31 के बाद फिर चलाने दें, जब स्मोक पीरियड आएगा फिर हम उसमें फिर हम तो ये तीसरा साल है, वेलकम करते हैं, फिर करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग सीखते जाएंगे, हमारे वर्कर्स जो है वो समझदार होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे, फिर हमें कुछ टाइम चाहिए अभी इसको ग्रेजुअली आप कहते हैं बतदरीज आगे बढ़े, आसानी होगी। इस वक्त हमारे जो भी साथी चेंज करते हैं, पहले वो लाखों रुपए का नुकसान करते हैं, फिर जाकर कुछ माह बाद जाकर वो सेट होते हैं, फिर वो पहले ही या तो कुछ जो है वो कर्जे के नीचे दब जाते हैं, या फिर दूसरे लोग जो है उसको देख के वो डर जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और जो कर्ज हमें कहा गया है उनको भी जो है रिलीज किया जाए, लोगों को दिया जाए, ताकि लोग उसको फ़ौरन जो है चेंज करने में चले जाए। अच्छा साहब, साबिर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि हमने बहुत से भट्टे देखे हैं जो शहरों के नवाह में तो हैं, लेकिन वो एक एग्रीकल्चर लैंड भी उन्होंने एक्वायर किया होता है, और जो एनवायरनमेंट है बहरहाल जो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं चिमनियों के, भट्टों की, तो वो तो स्मोक जो है अगर भट्टे से जो आलूदगी पैदा होती है उस उनको आप क्या समझते हैं कि वो किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है, क्या चीज़ डैमेज करती है वो पौधों को, और एग्रीकल्चर के कौन कौन से उसके हिस्से को? उसमें डेफिनेटली शेख साहब जो क्रॉप्स या जो फसलें भट्टे के नज़दीक हैं, सर अनबर्न फ्यूल वहाँ से जो निकलता है, जो कार्बन एमिशंस होती हैं वहाँ, सर जैसे सर्दी होती है तो वो नियर बाई क्रॉप्स हैं उनके ऊपर सेटल होंगी, तो डेफिनेटली उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो मुतासर होगी, और उससे ना सिर्फ पौधे की ग्रोथ रुकेगी बल्कि उसकी प्रोडक्शन में भी फ़र्क आएगा। तो डायरेक्ट सनलाइट पौधे तक पहुंचने में उसको मुश्किल होगी जब तक कि पौधा किसी बारिश से दोबारा से धुल नहीं जाता, या वो उसको पत्ते जो साफ़ नहीं हो जाते। तो ये आपका इम्पैक्ट है। ओवरऑल आप समझते हैं कि कौन कौन से पौधों पर बीमारियां आती हैं, इसकी वजह से पौधे बीमार हो जाते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, उसका ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट आता है? ये डायरेक्टली कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि धुएं की वजह से कोई बीमारी हो जाती है, लेकिन चूँकि उसकी अपर लेयर जहाँ से उसने पौधे ने खुराक बनानी होती है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट को वहाँ पूरे जज़ब होने में वो हिंड्रेंस होती है, तो इस वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रुकती है, और उसकी वजह से ना सिर्फ पौधे की ग्रोथ रुकेगी बल्कि जब जो फल बनने का अमल है वो भी मुतासर होता है। अच्छा, जो आम बात महकमा माहौलियात कहता है कि आप धान के मुड्ढों को नहीं जलाते, आम तौर पे कपास की छड़ियाँ भी मौजूद रहती हैं जो लेट वैराइटीज़ होती हैं उनकी, और तो ये सब गन्ने की पराली भी होती है चीज़ें। तो हमारे यहाँ ग्रोअर जो है आप समझते हैं कि एजुकेटेड है, उसे सब सेंसिटिविटी का उसे अंदाज़ा है इसका, या आपने खुद पहले तो कहा कि हम मशीनरी देते हैं, लेकिन आप हज़ारों लाखों फार्मर्स तक तो नहीं पहुँचा सकते ये सारी मशीनरी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हज़ारों लाखों फार्मर्स तक, हमारा देखें ये एक ऐसा काम है जो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमारा हर साल टारगेट होता है कि हमने टारगेट फार्मर्स को लाजमी तौर पे टच करना है। इस साल भी हमारा ये टारगेट है कि हमने 10,000 फार्मर को एजुकेट करना है, और 10,000 के करीब लोग हम उन लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको लिटरेचर भी देंगे, उनको तरगीब भी देंगे, उनको मुख्तलिफ़ तरीके से बताएंगे भी, और वो लोग जो फिर इसके बावजूद भी बर्निंग करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने कानून भी रखा हुआ है उनके साथ। हम फिर समटाइम्स कोई ऐसा भी करना पड़ता है कि FIRs भी उनके खिलाफ होती हैं। और पिछले सीज़न में कितनी FIR महकमा ज़राअत ने करवाई थी, और कंपैरिजन अगर ये 2-3 सालों में आप कर सकते हैं, कोई याद है आपको फिगर कोई? इस साल की तो मैं अभी तक बता सकता हूँ कि हमारे पास जो FIRs हैं, खानेवाल में 4 हुई हैं सर, विहाड़ी में 2 हुई हैं, और मुल्तान और लोधरा में 1 हुई, 8 FIRs अब तक हुई हैं। और आप ये बिलीव करते हैं कि इतनी ही खिलाफ वर्जियाँ हुई होंगी, इसको गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा फार्मर की तरफ से किया होगा, या इससे ज़्यादा किया गया? देखें, जो सपारको की तरफ से और PDMA की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, और उसमें तो यहाँ पे मोर दैन 20 जगह पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे बर्निंग हुई है, इसकी स्टबल बर्निंग हुई है। तो अब चूँकि ये सिलसिला चला है, तो अभी इनका काम भी बहुत ज़्यादा किया है, महकमा ज़राअत वाले काम भी बहुत कर रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, कमेटियाँ भी बनाई हैं, लेकिन
हमारा कुछ एजुकेशन लेवल भी है देहातों में, और उस लेवल की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं कि जिन लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, जो हुकूमती हदायत होती हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं, या फिर जो हम गवर्नमेंट के महकमे उनको बताते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर इसकी जो सीवियरिटी है, उसकी सेंसिटिविटी जो है स्मोक की, वो भी उनके इल्म में नहीं होती। तो फिर एक ऐसे रूटीन मैटर में वो लोग इस वायलेशन के मुर्तकब होते हैं। और अब महकमा ज़राअत ने इस पे काम किया है, और माशाल्लाह पिछले साल से भी ज़्यादा काम किया। पिछले साल भी इन्होंने काम किया था, लेकिन अब उस वक़्त जो पहले 2 साल गुजरे हैं तो उनमें सेंसिटिविटी लोगों में नहीं पड़ी थी, लोगों को महसूस नहीं हो रहा था कि शायद स्मोक पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन अब इस साल मैं देख रहा हूँ कि ये लोग फुली अवेयर हैं। अब जो आदमी कोई काम कर रहा है या फसल को आग लगाता है तो वो इससे अवेयर तो है, लेकिन फिर जानबूझ के करता है। अब जानबूझ के करने के लिए अब गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। तो अब महकमा आपका सोर्स क्या होता है? आप कंप्लेंट आपके पास आए, क्या मैकेनिज्म आपने बनाया? हमारा जो इसमें ना अब कुछ टास्क असाइन कर दिए गए, जैसे स्टबल भरने गए तो महकमा ज़राअत के ज़िम्मे लगा दी गई है। जो वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट शहरों के अंदर आग लगाते हैं तो वो म्यूनसिपल कमेटियों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है तो वो उनके ज़िम्मे लगा दिया गया है। फिर जो इंडस्ट्री और भट्ठा खिश्त है ये महकमा माहौलियात के ज़िम्मे लगा दिए गए। तो इस तरह ये सेक्टर्स जो है डिवाइड कर दिए गए। अब हम जो कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से कर रहे हैं, फिलहाल हम इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ पे यही है तो ये वेट स्क्रबर लगा। डायरेक्टर साहब देख रहे हैं, उनको डायरेक्टर साहब देख रहे हैं, और इनके डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल पूरे मुल्तान डिवीजन को देखते हैं, और बाकी जो नीचे इनके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारा महकमा माहौलियात है वो इंडस्ट्री को देख रहा है। उसमें यही है कि जो इंडस्ट्री वेट स्क्रबर लगाएगी या ड्राई स्क्रबर लगाएगी एयर पोल्यूशन के ऊपर, वो स्मोक के दौरान चलती रहेगी, लेकिन जो नहीं लगाएगी उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। हमने 4-5 प्लांट अभी सील भी किए हैं जो सीवियर एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे थे, इंडस्ट्री स्टेट में सील किए। अभी 4-5 प्लांट आज हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की, हम उनको सील करेंगे क्योंकि वो सीवियर एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे। उनको 1 साल से कहा जा रहा था, महकमा माहौलियात उनको कह रहा था कि आप अपना एयर पोल्यूशन सिस्टम लगाएं, लेकिन वो लगाने पे एग्री नहीं है। इस चीज़ को सेंसिटिविटी उन्होंने महसूस ही नहीं किया, और कुछ लोगों ने महसूस किया है और वो उन्होंने वेट स्क्रबर भी लगा लें, कुछ ने ड्राई स्क्रबर लगाएं, और वो अपने सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया है। और हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि ये लोग इम्प्रूव करें ये, ताकि इंडस्ट्री चलती रहे, क्योंकि महकमा माहौलियात जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है पूरी दुनिया में, उसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इससे प्रोडक्शन होती है, उससे इससे फूड मिलती है, और साथ पोल्यूशन ना फैलाएं, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो भी असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको मीट करें। हमारे पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। इंडस्ट्री उसकी परमिशन के अंदर अपनी पोल्यूशन लेवल रख सकती है, उसको ऑपरेट करने की इजाज़त है। अच्छा, वैसे जिम्मेदार कौन ज़्यादा नज़र आता है आपको? फार्मर नज़र आता है या इंडस्ट्रियलिस्ट नज़र आता है? अभी तक जो हमने चीज़ असेस की है इसमें सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। जो इंडस्ट्री में देखा तो हम 10% इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे आए हैं जो हमने देखे हैं कि हमने उनको बात समझाई है, उनकी समझ में आई है, और उन्होंने सिस्टम लगा लिए। जिसके पास वेट स्क्रबर लगाना था वेट स्क्रबर लगाया, जो ड्राई स्क्रबर था उसने ड्राई स्क्रबर लगाया। वो 10% लोग हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब अभी 90% लोग इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में ऐसे हैं, और ख़ुद शहरी जिनको ये सेंस नहीं है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स, ये गैर जिम्मेदारी 90% लोगों में अभी तक है आपके मुकाबले। अभी सिर्फ 10% अवेयरनेस आई है, आप ये कह रहे हैं। इस पर बात करते हैं, ये तो एक आपने अच्छी डिबेट छेड़ी है, इस पर नाज़रीन बात करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्मॉग पे, और स्मॉग का जो ज़रूरी शोबे पे असर है और उसका कितना हिस्सा है इस स्मॉग में, और फिर रिस्पांस क्या है कि इसको कंट्रोल करने के हवाले से उस पर बात हो रही है। तो ब्रेक पे जाने से पहले एक अहम पॉइंट ये उठाया कि कितने लोग हैं जिन्हें ये सेंस डेवलप हो गई है कि उन्हें क्या करना है। उनमें ग्रोअर्स भी शामिल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं, और आम शहरी भी जो धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। तो शहजाद साबिर साहब, ये जो क्लेम है महकमा माहौलियात का कि अभी हमें 90%
सेंस डेवलप करनी है, अवेयरनेस डेवलप करनी है लोगों में। आप खुद भी समझते हैं कि आपने तो बड़ी तसल्ली से आपने पहले कहा कि नहीं, ये आपने कहा कि सिर्फ 8-9 मुकदमात हुए 1 साल में, खिलाफ वर्जी हुई होगी चीज़ों की, तो आप अलामतन तो ठीक है, लेकिन अमलन तो फ़र्क है। जी जी, अमलन देखें ना जी, हमारे पास 3,80,000 एकड़ पे राइस लगा हुआ है, ठीक है ना। राइस की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। अब पिछले साल के निस्बत कोई हम अगर अवेयरनेस कैंपेन की बात करें तो पिछले साल की निस्बत हमारे पास तकरीबन कुछ 4 गुना कम कंप्लेंट्स हैं। अगर पिछले साल की निस्बत कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में हमारे पास कंप्लेंट्स कम है, इसका मतलब अवेयरनेस भी आई है और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी नज़र आई है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के जब हम कुमुलेटिवली बात करते हैं, देखिए मैं हमारे पास हमने जो विलेज लेवल कमेटीज़ बनाई हैं, उनका काम एक अवेयरनेस करना है, दूसरा ये भी उनको हम तक ये इन्फॉर्मेशन भी बताना है कि उनके एरिया में अगर कहीं आग लगी है तो उन्होंने उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग भी करनी है। रिपोर्टिंग के अलावा उन्होंने बाकायदा उसमें FIR लॉन्च करने में भी मदद करनी है। सो ये अवेयरनेस जब हम हर गांव तक पहुंचा चुके हैं, वहाँ कमेटियाँ बन चुकी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वहाँ सब लोगों को पता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता है। और उसमें जो हमारी फार्मर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें अब तक कोई हम 13,000 लोगों ने उस फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। 12,900 के करीब लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली वहाँ फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और उनको ये मैसेज गया है सर। अगर इन लोगों को जो वहाँ मीटिंग्स में बैठ के मैसेज गया तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट ये भी होता है कि वो घरों में जाके या अपने दोस्तों को भी ये बात बताते हैं और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोगों को पता है, लेकिन हमने ये मैसेज जहाँ जहाँ राइस की क्रॉप लगती है, हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि वह ये मैसेज उस गांव तक हर सूरत पहुँच जाए। कोशिश की है, कामयाब भी आप बहुत समझते हैं, सेटिस्फाई हैं? जी, मैं अगर पिछले साल की इंसिडेंसेस से इसका कंपैरिजन करूं और पिछले साल के वायलेशंस का इस कंपैरिजन करूं तो मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है इसमें। आपको नज़र आता है डॉक्टर साहब? ऐसे ही है। मैंने भी, मेरा जो कहने का मकसद ये था कि अवेयरनेस तो लोगों में पहुंच गई है, मीडिया के ज़रिए पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मीटिंग्स हैं, और इनकी फार्मर के साथ जो मीटिंग है, हमारी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ रिलेटेड हैं, हमने सारी चीज़ें पहुंचा तो दी हैं, उनको पहुंच गई हैं, उनके दिमाग तक भी पहुंची हैं कि हमें इन चीज़ों का तदारक करना है। लेकिन अब अगर कोई तदारक नहीं करता तो ये मतलब उसके अपने एक माइंड सेट है, जिस माइंड सेट को चेंज करने में अब वक्त भी लगा है। जो 2017 में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कुछ लोग 2018 में आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर 2019 में एक्सेप्ट किया, अब 2020 आया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अब माइंड सेट में चली गई है। लेकिन अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी जानबूझ के करता है और वो समझ रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा अमल दरामद ज़्यादा सख्ती से हो रहा है, क्योंकि इस साल हमारे जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू हैं और चेयरमैन हैं हमारे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के जो अथॉरिटी बनी हुई है, उन्होंने एक आर्डर निकाल दिया है और इसमें इसको एक आफत करार दिया, क्लेमिटी डिक्लेयर हो चुकी है, और उस हवाले से मतलब एक की एमरजेंसी है, और इसको सारे महकमे इसमें शामिल किए गए हैं। और इस लेवल की जो वर्किंग ग्रुप बना है स्मोक के ऊपर, ये पिछले सालों में नहीं था, ये वर्किंग ग्रुप अब बना है, इस साल बना है। इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए और इसको कोप करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए, ये अब इस साल ज़्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव ग्रुप बना है, जो इसको डेली की बुनियाद पे लुक आफ्टर कर रहा है। अच्छा, आपने बात की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर तारड़ साहब के हवाले से कि उनकी सर्वाइव में एक बोर्ड है, उसमें एक तजवीज़ आई है, अगरचे उसका ताल्लुक ज़राअत से नहीं है, लेकिन आम मफाद आमा से ज़रूर है। उसमें तजवीज़ ये है कि जिस गाड़ी में 1 या 2 से ज़्यादा लोग सवार हों तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम सवार हों तो उनको ना आने दिया सड़कों के ऊपर, ताकि धुआं ही ना निकले, रश ख़त्म किया जाए सड़कों के ऊपर इन स्मोक डेज़ में। ये शहरों में ये तजवीज़ है, जिसमें पंजाब के तमाम कमिश्नर से राय मांगी गई और उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अपना एक फ़ीडबैक दें। ये तजवीज़ ज़ाहिर गौर है, वैसे आपके इल्म में है?
ये वहाँ पे डिस्कस हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका जो मकसद है वो यही है कि हमें जो रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट नज़र आती है कम से कम। इसके वॉल्यूम को कम किया जाए, क्योंकि जो अगर मैं emissions अकेला है, आदमी हूँ तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ यानी वो शेयर करें, गाड़ी को शेयर शेयर कर लिया करें। जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर एक कम से कम व्हीकल्स उस पे कम से कम व्हीकल, इसका जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि व्हीकल्स के नंबर को रोडों के ऊपर रिड्यूस किया जाए। अच्छा, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो किसी ने, अब उसका भी ये सारी चीज़ें इसीलिए तजवीज़ें ली जा मिसाल दे रही रहा हूँ हैं, आपको। तजवीज़ें ली जा रही हैं, अभी तजावीज़ ले रही हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जो काबिल अमल होगा वही उसका वो फैसला करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तजावीज़ हैं कि किस तरीके से हम गाड़ियों की तादाद को रोड्स के ऊपर काम करते हैं, सही। क्योंकि इसका 43% जैसे बाबर साहब ने बताया, तारड़ साहब ने बताया कि ये 43% इसका कंट्रीब्यूशन है व्हीकल्स का। अगर हम इसको रिड्यूस करने में 30% पे ले आते हैं तो काफ़ी सारा ये कम हो जाएगा, स्मोक कम हो जाएगा। अर्बन एरियाज़ में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। आप देखें अर्बन एरियाज़ में तो शाम को हमें जो एक धुएं की एक ब्लैंकेट सा है तो ये नज़र आना शुरू हो जाता है शाम को। अब ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो ये अर्बन एरियाज़ में तो इसका इम्पैक्ट यही वाला है, यही गाड़ियों का धुआं नीचे से निकलता है और 8-10 फुट या 20 फुट की बुलंदी पे अभी रात को, अभी सिर्फ रात को ही है या पूरे दिन में अब फिजा में? नहीं, ये रात को फिजा में जब ठंडक होती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो अब इस तरह का जो पोल्यूशन का क्वांटम है, हम इसको क्वांटम कहेंगे कि पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं अगर कम होंगे तो उसका जो ओवरऑल क्वांटम है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे गर्मियों में आप देखें डिस्पर्शन हो जाती है एयर पोल्यूशन के जितने पोल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलें, भट्ठों से निकलें या गाड़ियों के धुएं से निकलें, गर्मी की वजह से डिस्पर्शन होने शुरू हो जाते हैं और डिस्पर्शन की वजह से हम स्मोक को फेस नहीं कर पाते। लेकिन सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है और डाउन होने की वजह से वो स्टेबल हो जाती है, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाती है और स्टैग्नेंट होने की वजह से ये हमारा जो ब्लैंकेट बन जाता है और फिर शहरों के ऊपर ये खड़ा हो जाता है, तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही। अच्छा मोहम्मद नज़र खान साहब, आपने एक मुतालबा किया कि एक तो आपके जो कर्ज थे इसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाने वाले कम से कम शरह मुनाफा पर एक तो वो दिया जाए, वो आपको नहीं मिल रहा। आपने मलिक असलम इकबाल साहब के साथ जो मीटिंग की उसके जो नताइज थे वो आपको भी नहीं मिले। इसके बावजूद बहरहाल जो अब फैसला है कि 7 नवंबर से भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, तो आप इसे मुकम्मल बंद कर देंगे? सर हम इंशाल्लाह ज़रूर बंद करेंगे, लेकिन हमें ये है कि 31 के बाद फिर हमें चलाने दिए जाए। 31 दिसंबर के बाद? 31 दिसंबर के बाद फिर जब स्मोक पीरियड आएगा, क्योंकि पिछले साल 16 नवंबर की हमें नोटिस थे, 16 को हमारी मीटिंग हुई अपना महकमे के साथ, तो उन्होंने कहा जी इस दफ़ा भट्टे बंद नहीं करवाए जाएंगे। और 21 को रातों रात पता नहीं किस तरह स्मोक कमीशन के चेयरमैन ने शिकायत की, रातों रात वज़ीर आला साहब पंजाब ने असम्बली साइन की और दूसरे दिन उन्होंने इम्प्लीमेंट करा दी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे महकमों की इन्वॉल्वमेंट होती है, सियासी मुदाखलत भी होती है। तो हम ये कहते हैं कि 31 के बाद 7 को तो हम अपने रज़ाकाराना तौर पर बंद कर देंगे, क्योंकि हमें भी फ़ायदा है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमने भी यहीं जीना, हमारे बच्चों ने भी यहीं जीना। मुल्क की बदनामी या मुल्क के लोगों को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ को हमें रोक देना चाहिए। मुनाफा तो कारोबार तो हम फिर बाकी 10 माह भी कर लेंगे, लेकिन हमें 10 माह काम करने दिया जाए, फिर हमें आगे मज़ीद ना रोका जाए। जब तक लोगों को कर्ज नहीं मिलती, जब तक लोगों का अवेयरनेस नहीं मिलती, जब तक हमारे लोग ट्रेन नहीं होते, उस वक्त तक टाइम नहीं ट्रेन नहीं होते, उस वक्त तक टाइम मांग जी टाइम। शाह साहब, अगरचे आपका जो फिगर है वो तो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत जाहिर करता है, इस दफ़ा आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अपने काश्तकार भाइयों से कि वो आपको किस हद तक स्मॉग के लिए जो शहरों में बसने वाले उनके अजीज़ व अकारब हैं, साथी हैं, हम वतन हैं, वो महफूज रह सकें? आप तवक्को क्या रखते हैं? जी, मेरी तवक्को ये है कि काश्तकार जैसे हमारा पहले भी हमारा भरपूर साथ देते हैं, पहले से ज़्यादा हमारा साथ देंगे और इस कैलेमिटी समझते हुए भरपूर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल से हमारे इंसिडेंट्स बहुत कम होंगे। और जी जी, अच्छा, ये आपने हम पे अगर पहले बात कर रहे थे कि जी जो तरीक़ाकार है जो जिसके तहत आप इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे चिड़ियों के हवाले से, ये धान के जो हैं मुड हैं जो उसके हवाले से, आप समझते हैं कि जो तरीक़ाकार है उसे ज़मीन में ही दफन कर दिया जाए, उसे ज़मीन में दबा दिया जाए, ये तरीका काफ़ी फ़ायदेमंद है
और ये प्रैक्टिस हमारे काश्तकारों ने उसे आगे बढ़ाया है, वो उसमें मकबूल हुई है, आदत डाल ली है लोगों ने। जी बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ऐसी ड्रिल्स आ गई हैं जिसमें खड़े मुड्डों में गंदम की काश्त हो जाती है। हमारे पास ऐसे इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं जो मुड्डों को ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। और इन दोनों टेक्नोलॉजी के होते हुए ज़िम्मेदार अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमारा साथ भी दे रहे हैं और कौम का साथ भी दे रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारे लिए, चूँकि लोगों तक मैसेज भी पहुँच गया है, लोग वेल अवेयर्ड भी हो गए हैं और जितने इंसिडेंसेस हमारे पिछले साल से उससे बहुत कम हुए हैं, तो काश्तकार पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमारे साथ हमारा भरपूर साथ देंगे देगा तो आपको इंशाल्लाह। चलें, डॉक्टर साहब आप आखिर में अगर आप इसको हम समअप करें, क्या शहरियों को, फार्मर्स को, भट्टा मालकान को इस दफ़ा की जो प्रैक्टिस है आप क्या चाहते हैं कि वो क्या हो, जिसके तहत कम से कम स्मॉग के जो असरात हैं वो आम आदमी झेले? ऐसे कि हम सब जो है ना इस समूह में कंट्रीब्यूटर हैं, पैदा भी हम कर रहे हैं खुद सारे घर से लेके किचन से लेके और इंडस्ट्री तक सर। सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। सर हम किचन से अगर इसका निकालें तो हमारे किचन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो घरों में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गैस इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये घर से लेके किचन से लेके इंडस्ट्री तक सारे इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। सर लिहाजा हमें इसका एहसास करना चाहिए, हमें खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर हम इसके सोर्सेज को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे और हर शख्स इसमें इसके जो कंट्रीब्यूटर है इसमें किसी न किसी तरीके से इसकी कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस करे, तो ये हाई लेवल पे जब हम इसको अकामोलेटिव एक इफेक्ट लेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। सही। हाँ, तो ये मेरी यही गुजारिश है तमाम लोगों से कि जहाँ पे जिसके पास कोई कंट्रीब्यूशन सोर्स है, अगर गाड़ी है तो उसको कम चलाए, ज़रूरत के वक्त चला ले, मोटरसाइकिल है तो उसको ज़रूरत के वक्त चला ले, और अगर उसके पास ज़राअत है तो वो फसलों को आग ना लगाए। इंडस्ट्री लगी हुई है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगा ले। और जैसे बाकी भट्ठा जाते हैं वो तो सिस्टम लगा नहीं सकते, वो तो जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि हम उसको एग्री हैं गवर्नमेंट के साथ चलने को कि हम 7 नवंबर से भट्ठे बंद कर देंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो वॉलंटरली ये लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो हम सब को मिल के इस समूह को रोकने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। स्मॉग का ख़तरा आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी पिछले सालों की तरह ज़्यादा है? इसी तरह जो पेश गोई की जा रही है और जैसे इसके ऊपर वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इसके रुकन हैं उस वर्किंग ग्रुप के। और जिस तरह इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, वीकली हो रही हैं और इसको असेस किया जा रहा है, तो ये पहला साल है जिसमें इसको आफत के तौर पर करार दिया गया है। तो हम समझते हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी मौजूद है। सही। और सबको मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक और जो चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था वो ये थी कि हमारे अगर हम मौजूदा जो फसलों को आग लगाई जा रही है, तो जो हमारा मुल्तान है, साहब कहेंगे नहीं लगाई जा रही यार, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जो हमारा मुल्तान है उसकी जो मौजूदा रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बाकी इजला से बहुत ही कम है। जैसे उकाड़ा है और उसमें तो डेली की बहुत ज़्यादा साहिवाल समय आगे उससे अपना शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसकी निस्बत अभी कम रिपोर्ट है अभी। लेकिन आप कहना लेकिन ज़ाहिर है अगर लोग इसमें, मैं समझता हूँ कि लोगों का तावन ही है ना कि जिसमें कम इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये लोगों का तावन है। अभी भी थ्रेट कितना है, मुख्तसर से थ्रेट कितना है? देखें जी, समूह की थ्रेट तो मौजूद है, जो वर्किंग ग्रुप इस पे काम कर रहे हैं और जो मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं, तो ये थ्रेट मौजूद है। और इस थ्रेट को सिर्फ रोका जा सकता है। रोका इस शक्ल में जा सकता है कि हम सोर्सेज को, पोल्यूशन के सोर्सेज को कम से कम करें, तो ये इस थ्रेट को रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसको चलाते रहे ऐसा तो जो गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नहीं चलने देंगे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अगर अमल दरामद गवर्नमेंट ने करवाया तो फिर सोर्सेज बंद तो करना पड़ेंगे, फिर सख्ती से बंद करना पड़ेंगे। अगर लोग वॉलंटरली इसको इन्वायरमेंट क्या बंद हो सकता है? इसमें भट्टे भी बंद हो रहे हैं, वो तो हो गए। जो इंडस्ट्री इसको कंप्लाइंस नहीं करेगी वो भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह फसलें हैं तो उनको आग लगाने से रोका जाएगा। तो इस तरह यानी इन सोर्सेज को रोका जाएगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद नज़र खान साहब, आपने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया, आप बात करते रहते हैं हमसे। और शहजाद ज़ाबिर साहब, आपका तो बड़ा अहम रोल है जैसे बताया, और आपने भी महकमा ज़राअत की जो काविशें हैं अब तक उसे मेरे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस थ्रेट जो है स्मोक का, महकमा माहौलियात ये कह रहा है कि थ्रेट मौजूद है, इसीलिए इसे हुकूमत ने आफत करार दिया है और इस आफत से बचना है तो हम सब को अपना किरदार अदा करना है। और तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, वो चाहे भट्टा मालकान हैं, वो काश्तकार हैं, जो सनतकार हैं और ख़ुद शहरी हैं, अगर वो इस सीज़न में इस तरीके से धुआं पैदा करते रहेंगे, आलूदगी पैदा करते रहेंगे, तो वो सब उस ख़तरे को में पड़ते चले जाएंगे। तो ख़तरे से बचें और अपना अपना रोल प्ले करें। इसके साथ ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।